नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। अमरनाथ यात्रा का पहला बैच शुक्रवार 28 जून को कश्मीर घाटी पहुंच गया। ये बैच कल कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी तक पहुंचा है। पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने कांजीकुंड इलाके के नवयुक्त टनल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का स्वागत किया। आपको बता दें कि 52 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा, जो कि 2 ट्रैक से शुरू होगी। अमरनाथ की ये यात्रा कश्मीर घाटी के नुआन पहलगाम मार्ग से होकर यात्रा गुजरेगी। ये यात्रा 29 जून से लेकर 19 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें, अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए पहला बैच जो है रवाना हो गया है, जो कि 3880 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के साथ ही सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले बैच को लेकर सुबह भगवती नगर स्थित यात्री निवास कैंप से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि बाबा अमरनाथ सभी के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लाए। हरियाणा से फतेहाबाद जिला से गांव नाडोड़ी से और फास्ट यात्रा है हमारी। और परसों आए थे हम, कल हमारे आए थे एंट्री के लिए, एंट्री नहीं हुई थी हमारी। और अभी आज सुबह फिर KYC करवा के और फिर एंट्री करवाई है। और ऐसे ठीक है, बढ़िया है जी, श्रद्धालु आने लग रहे हैं। अच्छे श्रद्धालु आएंगे अब की बार। सुविधा भी अच्छी है, आर्मी की सुविधा अच्छी है। और हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता रईस वानी जी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। रईस जी, देखिए जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? जी मैं आपको बता दूं कि ये अगर हम बात करेंगे पहले जम्मू से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब जो यात्री वहाँ पे 4603 यात्री को 28 जून की अगर हम बात करेंगे, उनको सुबह सवेरे जो है वहाँ से हरी झंडी दिखाई और कश्मीर की तरफ जो है वो रवाना किया। और कल हम ये तस्वीरें भी बयान करती है कि जिस तरीके से उन यात्रियों को जो है काजीकुंड के नवयुक्त टनल से ही, वहां से जहां कश्मीर का, वहां से ही कश्मीर शुरू होता है टनल के उस पार काजीकुंड में, वहां पे लोग, वहां पे कश्मीरी जो वहां पे, या खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम की बात करेंगे, जो उनके मुलाजिम एम्प्लॉय से और लोग, जो लोकल लोग जो काजीकुंड के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से वहां पे थे, उन्होंने वहां पे जो बहुत इस बार देखने को मिला कि वेलकम करने के लिए जो है मालाएं हाथ में रख के, मिठाइयाँ हाथ में रख के, और हम ये कहेंगे कि उनका इस्तकबाल इंतजार कर रहे थे। और जो ही वो टनल क्रॉस करके ही जो यात्री वो टनल कश्मीर में एंटर हुए और वो वहां पे रुके और उनको बाज़ाब्ता जो यात्री वो खुश हुए। उन्होंने ये चीजें शायद पहली बार देखा होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार यात्री यहाँ पे आए और इस तरीके का इंतजामात नहीं देखने को मिल रहे थे कि लोगों का इसमें हिस्सा, जो लोगों ने हिस्सा इसमें लिया, कि लोग जो है इंतजार कर रहे थे, वो वेलकम करने के लिए लोग सड़कों पे इंतजार कर रहे थे। और उसके साथ जो ही अब ये जो कश्मीर एंटर हुए, उसके बाद अनंतनाग पहुंचे, पहलगाम पहुंचे या बालताल श्रीनगर पहुंचे, हर जगह लोग जो है वो खड़े देखने को, इस हाईवे जो नेशनल हाईवे है, एक अगर हम पहलगाम की तरफ बात करें या बालताल की तरफ, दोनों रास्तों पे लोग जो है हर किसी जगह इंतजार कर रहे थे और मालाएं हाथ में रख के जो है वो यात्री को इस्तकबाल करने के लिए वो पे खड़े थे। और जो ही ये पहलगाम कल रात को पहुंचे, आज 29 जून था पहला, महक मैं आपको बता दूं, पहला जो है ये दिन था। आज इनको सुबह सवेरे 6-7 बजे निकलना था और जितने भी डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की बात करेंगे वो खुद निगरानी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ SSP अनंतनाग वो भी जो है खुद रात भर पहलगाम में रहे, कोई भी प्रॉब्लम यात्रीज को ना हुए और वो वहां पे रात भर रहे। और उन्होंने यात्रीज को जायजा करने के लिए जो बेस कैंप है जहां यात्रीज को रखा जा रहा है रात को टेंटों में, वहां पे टेंट्स का जो देखना, मेडिकल फैसिलिटी देखना, कुल एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर डिप्टी कमिश्नर, उनको बड़ा चैलेंज रहता है ये जो यात्रा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल दोनों DCs को जो है अहम एक जिम्मेदारी होती है कि यात्रा जो है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उस तरीके के देख के जो है आज सुबह सवेरे जो है फ्लैग ऑफ नुनमुन बेस कैंप से जो यात्री इसको छोड़ा गया, क्योंकि 4603 यात्री से बालताल और पहलगाम दोनों साइड से
और आपको मैं बता दूं दोनों को सुबह से जो है वो यात्री के लिए छोड़ दिया गया अमरनाथ यात्रा जो गुफाई की तरफ, और काफी जोश, वो तस्वीरें भी बयान करती है, काफी जोश देखने को मिला। यात्री बहुत खुश थे और यात्रियों से हमने भी बात की, उनका जो हमारे रिपोर्टर्स उधर थे उन्होंने साफ ये कहा कि इस बार हमने देखा अजीब, जो हम यात्री जैसे पहले भी करके एक यात्री का ये भी कहना था कि मेरा 5वीं बार यात्रा है कि मगर इस बार जो मैंने देखा वो पिछले 4 टाइम में यहाँ पे आया हूं, तो ऐसा यात्री कि इस्तकबाल होना और इस तरह के लोग खड़ा रहे हर जगह पे, हमने लोगों को खड़ा दिया। और खासकर सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे, इस बार जो है सुरक्षा भी जो है बढ़ाई गई है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो हमें चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, तमाम जो है वहां पे ड्यूटी पे लगी हुई है, हर जगह नाके लगे हुए, हाईवे से किसी भी तरीके से जो है यात्रा में खलल ना पड़े। जी मैं देखिए रईस जी, जैसे कि आपने बताया कि इस बार जो है श्रद्धालुओं का जो स्वागत है वो बहुत अच्छे से किया गया है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु बहुत खुश हैं। उसी के साथ जो पहले यात्रा होती थी और जो इस बार हुई, इसमें क्या कुछ परिवर्तन और क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? जिस तरीके से जो है अभी आपने बताया श्रद्धालु बता रहे हैं वे काफी खुश हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यात्री इसका खुद भी कहना है, क्योंकि हमने यात्री से बात की, यात्रियों का साफ कहना है कि इसमें, हालांकि एक यात्री का जब हमने स्टेटमेंट लिया उन्होंने बोला मेरा 5वीं बार यात्रा है, और जो मैंने इस बार देखा वो पिछले 4 बार जब मैं यात्रा करके आया वो नई चीज देखने को नहीं मिल रहा था। वो था लोगों का इसमें सामने आना, क्योंकि लोग जो है सामने नहीं आ रहे थे, लोगों का जो है इस तरीके के वेलकम नहीं हो पा रहा था। शायद जो यात्रा वो तो ओवरऑल जो अगर टूरिस्ट की भी बात करें जो वहां पे घूमने भी आते हैं, यात्री की तो अलग बात है, वो कहीं ना कहीं डर होता था कि कश्मीर जाए यात्रा करने के लिए, या अगर हम घूमने भी आए, कई दोस्त ऐसे भी अभी भी कहते हैं कि वहां पे माहौल ठीक है क्या, वहां पे कश्मीर में ऐसा क्यों होता है। मगर इस तरीके से जो आज उन्होंने देखा होगा ये अच्छी मैसेज रहेगी, अब यात्रा जो है अगले साल ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग सामने आए, लोगों ने वेलकम किया और उन्होंने खुद देखा कि अब खुद अपने मतलब वो कह रहे हैं कि अब उनको खुद अंदेशा हो गया कि नहीं, जब मैंने 5-4 बार मैंने यात्रा की उस टाइम ये माहौल नहीं होता था, आज कुछ डिफरेंट जो है वो देखने को मिला। अब ये अच्छी मैसेज आएगी और उम्मीद भी है, और लोग भी काफी, ट्रेडर्स की बात करें, वहां पे होटलियर्स की बात करें या टैक्सी स्टैंड्स की बात करें, घोड़े वालों की बात करें, हर जगह जो है उन्होंने वहां पे जो है वेलकम भी किया। और इससे पहले उन्होंने जो है स्टेटमेंट भी भेजा, स्टेटमेंट भी उनका आया था कि हम उनका वेलकम कर रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। जी मैं देखिए रईस जी, देखिए बालटाल की जो यात्रा है वो खड़ी यात्रा है और रास्ता भी थोड़ा संकीर्ण बना हुआ है, यानी कि उबड़ खाबड़ सा बना हुआ है, तो युवा जो है वो तो आराम से यात्रा कर लेते हैं, वहीं उसकी जगह बात वृद्ध जनों की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किस तरीके से इस रास्ते को लेकर क्या कुछ नई पहल प्रशासन ने की है, इस बारे में एक बार और बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि अगर हम ट्रैक की बात करेंगे, हालांकि ये बात सही है कि ट्रैक खतरनाक हुआ करता था पहले जमाने में, ट्रैक जो है वो काफी छोटा था, मगर इस बार जो है ट्रैक को भी बढ़ाया गया है। वो हमने पहले भी खबर चलाई थी कि जो ट्रैक था, वहां का जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा था, और मतलब इस बार बनाया गया। और उस ट्रैक की अगर हम बात करेंगे, ट्रैक जो है उसको बढ़ाया गया है। पहले जो यात्रा शुरू होने से पहले इन चीजों को देखा जाता है, हेल्थ फैसिलिटी कैसे है, ट्रैक ठीक है, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि पिछले सालों की अगर हम बात करेंगे कि ट्रैक का बड़ा इशू रहता था कि लैंडस्लाइड भी हुई थी, जिसके कारण जो ट्रैक वो खराब हो गया था, उसको पहले प्रायोरिटी में जो है उसको ठीक कर दिया गया। हालांकि बालताल साइड में पहलगाम से हम ये कहेंगे खतरनाक ट्रैक है, जिसमें नुकसान का भी सामना देखने को पिछली यात्रियों में देखने को मिला था। तो अब जो है उस ट्रैक को भी बढ़ाया गया, हेल्थ फैसिलिटी रखा गया। और आपने सही बताया कि ओल्ड एज जो मतलब होते हैं, युवा खुद भी चढ़ सकते हैं, युवाओं को कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर जो अगर हम ओल्ड एज की बात करें, उनको पहले ही देखा जाता है कि उम्र क्या है, उम्र के हिसाब से, क्योंकि ये पहाड़ी पे चढ़ना होता है, क्या ये चढ़ सकता है, उनको पहले ही बताया जाता है कि आपका जो है यात्रा नहीं करने देंगे अगर ज्यादा उम्र से कोई हो गया। हाँ, अब अगर उनको बाज़ाब्ता अपने साथ घरौली कोई होगा तो उनको अकेले तो नहीं जाने देता है, अगर उनका घर के कोई साथ होगा जो उनको हेल्प करके जो है यात्रा में वो आराम से जा सकता है। जी रईस जी, देखिए रईस जी, ये सब तो ठीक है, वही दूसरी बात जो है, हम अगर खाने पीने की करें तो क्या लंगर की व्यवस्था है, क्या कुछ प्रशासन व्यवस्था की है, इसके बारे में एक बार और बता दीजिए। जी मैं आपको बता दूं कि लंगर का अहम रोल होता है। ये लंगर सारे जो है बाहर से ही आते हैं।
क्योंकि लंगर उसका पहला जब यात्रा नोटिफिकेशन ही निकलती है, यात्रा के कम दिन रहते हैं, उसके साथ ही लंगर जो है वो वहाँ पे जो बाहर के, चाहे दिल्ली के हो, यूपी के हो, या अगर हम पंजाब की बात करेंगे या महाराष्ट्र से है, वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं और अपना अपना लंगर का जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो परमिशन मिलता है वो वहाँ पे लगाते हैं। और या लंगर लगाने का यही मुद्दा होता है कि जो यात्री आते हैं उनको कोई खाने पीने की प्रॉब्लम ना हो। खासकर जो बेस कैंप है, नूरवन बेस कैंप, जहाँ पे यात्री रुकते हैं रात को वहाँ पे टेंट्स में, वहाँ पे जो है लंगर लगे तो इसीलिए लगे होते हुए थे कि ताकि यात्री जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको शाम का खाना, सुबह का खाना मिल जाए। क्योंकि इनका जो है कोई भी मतलब चाहे वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हो, वहाँ पे भी होती है बेस कैंप में। कुल मिला के जो है हर कोई फैसिलिटी उस बेस कैंप में रखी जाती है यात्री को। और अगर हम रास्ते की ट्रैक की बात करेंगे, जब इनको छोड़ा जाता है, जब ये आगे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, वहां पे भी जो है लंगर्स लगे हुए और हेल्थ मेडिकल फैसिलिटी जो है वो रखी गई। किसी यात्री को सांस में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या किसी और चीज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनके लिए इंतजाम हर जगह रखा गया है। जी रईस जी, बिल्कुल। देखिए, तमाम इंतजाम के बारे में आपने जो है बताया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें रेलवे की, तो किस तरीके से क्या जो ट्रेनें हैं उनके समय में कोई संशोधन किया गया है या फिर और जो है ट्रेनें बढ़ाई गई हैं ताकि जो है यात्रियों को जो है आने जाने में किसी दिक्कत का, परेशानियों का सामना ना करना पड़े? तो एक बार इसके बारे में और बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि रेलवे के लिए भी बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि आजकल अगर हम देखा जाए कि रेलवे क्या अगर आपको टिकट बुक करनी होगी तो वो तो आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि यात्री काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये जो यात्री का है ये अब भी पहले तो 62 डेज होता करता था, आज ये 52 डेज को, इसको 10 दिन जो है वो काटा हुआ है। क्योंकि यात्री का जो लोग है वो अब 52 डेज तक जो है वो चलेगा, 19 अगस्त तक। हालांकि 29 जून को ये स्टार्ट हो गई और 19 अगस्त तक ये चलेगा। और आपको मैं बता दूं, इस दौरान जो है रेलवे में जाने के लिए सफर काफी मुश्किल होगा, क्योंकि बुकिंग्स जो हो ही हुई है, कोई टिकट नहीं मिलेगा। अगर आम लोग कोई किसी को दिल्ली जाना होता है, किसी को जम्मू जाना होता है, उनको जो है ये जो अगर हम ये कहेंगे रिजर्वेशन की बात करेंगे, उनको मिलना मुश्किल होता है। उसके साथ साथ बसेस में भी लोग आ जाता है जम्मू तक। अब अगर कोई अपनी गाड़ी को भी लेके आता है, चाहे कोई दिल्ली से आता है, पंजाब से आता है, उनको डायरेक्टली नहीं जाने देता है। उनको जम्मू के भगवती नगर में रजिस्ट्रेशन जरूरी करते हैं और वहां पे रोकते हैं। सुबह सवेरे 4 बजे उनको छोड़ा जाता है जम्मू से, और वहां पे जो है बाज़ाब्ता सिक्योरिटी आगे होती है, फोर्सेस की गाड़ियां सामने आती है, बीच में यात्री को छोड़ते हैं और पीछे फिर से सिक्योरिटी की गाड़ी आवा रही है। अलग किसी यात्री को जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई गलती से अलग यात्री करने के लिए जाते हैं और खुदा ना करे कल कोई ऐसा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ और चीजें होते हैं, वो जिम्मेदार जो होते हैं गवर्नमेंट पे पड़ती है, फिर उस वक्त परेशानियां होती है। इसलिए ये चीजें पहले ही उनको कहा जाता है कि किसी को अलग यात्री करने की, गाड़ियां खासकर छोड़ने की, उनके लिए बाज़ाब्ता अगर गलती से कोई भी गाड़ी निकल गई, उनको रास्ते में रोकते हैं, उनका बाज़ाब्ता वहां से वापस या उसी स्टेशन पे रोकते हैं जब तक उनका अपना टाइम नहीं होगा। और बाज़ाब्ता सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के हिसाब से सिक्योरिटी आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, बीच में यात्री की गाड़ी जो है वो निकल जाती है। देखिए रईस जी, इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल रूट की, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारी मात्रा में जो है लोग दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो वहां के जो लोकल्स हैं, जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनको किस तरीके से जो है यातायात के लिए किस तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया है? ये आपने अच्छी बात की महक। ये बात अहम है कि जो लोकल वहां के हैं उनके लिए बाज़ाब्ता टाइमिंग भी रखी हुई है, क्योंकि जिस टाइम यात्री आते हैं और आपको मैं ये भी बता दूं कि उस वक्त जो लोकल जो गाड़ियां हैं उनको टाइमिंग रखी गई है बाज़ाब्ता। उस वक्त उस रूट पे जो है कुछ 1 घंटे या आधे घंटे तक गाड़ी को रोका जाता है, ताकि यात्री को कोई ट्रैफिक जामिंग नहीं देखने को मिलेगा, आराम से जो है वो गाड़ियां क्रॉस हो जाए, उसके बाद लोकल गाड़ियों को छोड़ते हैं। ये कुछ उनको जो हालांकि अगर हम एक तरीके से देखा जाए मुश्किलात भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लोगों ने ये भी कहा है कि अगर हम ये हमारे मेहमान हैं यात्री, हम 1 घंटा क्या 1.5 घंटा भी रुकने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमें यात्री ये सिर्फ 52 दिन के लिए हैं, ये हम इनको वेलकम करते हैं, ये वहाँ के लोगों का रोजगार है, तो हमें कोई मुश्किलात नहीं। फिर भी जो है वो टाइमिंग जो है रखी गई है, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम पहले ही, चाहे
बालताल साइड से बात करें या अनंतनाग और खन्नाबल जो केपी रोड है जो पहलगाम की तरफ रास्ता जाता है, उस टाइम जब यात्रा कश्मीर एंटर करता है वो बराबर उसी हाईवे पे जो है उस टाइम लोकल गाड़ी को एक साइड रोक के यात्री को जो है वो जगह देते हैं ताकि यात्री इसको खलल ना पड़े, यात्री की गाड़ी को रोकना ना पड़े, क्योंकि इनकी टाइमिंग होती है, बाज़ाब्ता उस टाइमिंग के हिसाब से वो पहलगाम बेस कैंप पे पहुंच जाते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रईस जी। थैंक यू। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में जहां जहां ड्रग्स की बिक्री होती है, स्कूल कॉलेज के आसपास जितनी भी दुकान होटल और टपरी हैं जहां ड्रग्स की बिक्री होती है उन्हें उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया है। कितना भी बड़ा ड्रग्स सप्लायर क्यों ना हो, उनको जेल में डालने का काम ये सरकार करेगी। राज्य में जो जहाँ ड्रग की बिक्री होती है, ड्रग बेचा जाता है, स्कूल कॉलेज के आजू बाजू में जितने दुकान टपरी होटल है उसको सबको उखाड़ फेंकने का काम शुरू है, तोड़ने का काम शुरू है। और जो इसमें ये ड्रग की चेन में वो पेडलर हो, बड़ा सप्लायर हो, कोई भी हो, उसको जेल के अंदर डालने का काम सरकार करेगी। ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने सरकार नहीं देंगी, क्योंकि वो भी हमारे किसी के बच्चे हैं, उनके परिवार की चिंता है और इसलिए सरकार ये कार्रवाई ड्रग और केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक गाजे बाजे के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के विकास को पहले प्राथमिकता दी गई है, वे अपने उद्देश्य से नहीं भटके हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक मजबूत सरकार बनी है, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसे वह पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। हमेशा प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और सीहोर जिले के आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार का आलम इस कदर बढ़ गया है कि गरीब नन्हे मुन्ने बच्चों के पोषण आहार में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह बड़ा घोटाला किया जा रहा है और स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को 5% भुगतान का लालच दिया जा रहा है। बुधनी के वार्ड क्रमांक 12 के आंगनबाड़ी में गरीब बच्चों के पोषण आहार में इल्लियां पाई गई हैं। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह का नाश्ता नहीं दिया जा रहा। भोपाल के एक ठेकेदार के द्वारा बुधनी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को गुमराह करके भोली भाली समूह की महिलाओं को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा सब्जियों और अच्छे राशन के बिल लगाकर लाखों रुपए का भुगतान निकाला जा रहा है। वहीं जो भोजन बांटा जाता है वह भी अपात्र व्यक्तियों के द्वारा वितरित किया जाता है। आपका भोजन आंगनबाड़ी का कहाँ पर बनता है? यहाँ पे अंजलि उल्टे के यहाँ बनता है। एक ही जगह दोनों, मतलब दोनों समूह का भोजन बनता है। भोजन बांटता कौन है यहाँ पर आपका? बीरू बांटता है। अच्छा, बिल वगैरह कौन लगाता है इन राशन के? जैसे राशन सब्जी आई, दाल चावल आए या कोई अन्य सामग्री आती है तो इसके बिल वगैरह कौन लगाता है? लोकेश गुजर। कहाँ के हैं ये भोपाल में रहते हैं। ये जो समूह इन शहरी बुधनी शहरी में जो समूह खाना देता है, मेरी उससे विगत 8 दिन से बात चल रही है। वो 8 दिन से मुझे यही पता लगा है कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को खाना दे रहा है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का दे रहा है। मेरे द्वारा सोमवार को 2:31, 2:34, 2:38 पे उसे कॉल पे समझाइश भी दी गई, किंतु उसने अभी अपने
और रायबरेली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप के मैच को लेकर जिले के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह की लहर है। शहर के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह से ही जनपद के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी खिलाड़ी मंदिर में भारत की जीत की दुआ मांगने के बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। सभी ने क्रिकेट प्रेमियों ने वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की जीत की दुआएं की। आज जैसा कि हम पूरे भारतवासी ये चाहते हैं कि ना विगत 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो उसमें हमारी टीम भारत बहुत शानदार खेल खेली, लेकिन इत्तेफाकवश किन्हीं कारणों हम लोग फाइनल अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी भरपाई ये फाइनल जीतकर जरूर भारत करे। किस खिलाड़ी से उम्मीदें हैं अब की बार ज़्यादा? जैसा कि हमारे भारतीय टीम के कप्तान हैं, वो इस समय शानदार फॉर्म में है। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन हमें पूरी आशा है कि आज ज़रूर वो रन बनाएंगे। आज जैसा कि हम और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।